हेलो ट्रेडर्स, नमस्कार। मेरा नाम है सूरज और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो ट्रेडर्स, आज हम जानेंगे कि ऑप्शन सेलिंग के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स में हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। देखो, सबको पता है कि ऑप्शन सेलिंग बेनिफिशियली है, मतलब ऑप्शन बायर से ज्यादा ऑप्शन सेलर का सबसे ज्यादा बेनिफिट आता है। लेकिन कितने पार्ट्स में ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, तो उसी के बारे में मैं आज आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि ऑप्शन, सबसे पहले तो मैं आपको आज सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि ऑप्शन सेलिंग करते कैसे, मतलब कितने पार्ट्स में ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट प्रीवियस वीडियो आपने अगर देखा होगा तो उसमें मैंने डिटेल्स में बताया कि ऑप्शन बायर्स के और ऑप्शन सेलर्स के क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या प्रॉब्लम्स है। ऑप्शन बाइंग में क्या बेनिफिट्स आते हैं और क्या प्रॉब्लम्स है, ऑप्शन सेलिंग में क्या बेनिफिट्स है और क्या प्रॉब्लम्स है। तो ये दोनों का मैंने बिल्कुल डीप में मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया हुआ है लास्ट वीडियो में। आपने अगर वो अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को पूरा देखिए। और एक इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप ना टोटल जितने भी व्यूअर्स है मेरे, मैं सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को ना पूरा देखा कीजिए। क्योंकि देखो कैसा है कि हम बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए और इतना सारा सीखने के लिए मुझे भी बहुत टाइम गया। और मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही इजी तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं कि आपको इजी वे में समझ में आए कि कोई भी चीज अगर आपको करनी है, जैसे बाइंग करनी है, ऑप्शन बाइंग करनी है तो कैसे करनी है, ऑप्शन सेलिंग करनी है तो कैसे करनी है, उसके बाद में ट्रेड लेना है तो कैसे लेना है, स्ट्रैटेजीज बनानी है तो कैसे बनानी है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना एकदम सरल तरीका कहीं पे मिला। यूट्यूब से भी मैंने बहुत सीखा, कुछ कोर्सेस में भी किया, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। इसीलिए मैं आपको सिंपल वे में देने का प्रयास करता हूँ। इसलिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, पूरा देखा कीजिए। तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी और आपके माइंड में बैठेगी कि हाँ यार, मुझे डायरेक्ट डिसीजन कैसे लेना है। क्योंकि कैसा, कंफ्यूजन में रहोगे तो आपका भी ट्रेडिंग कंफ्यूजन में रहेगा। आप हर बार वही सोचोगे कि मेरी गलती कहाँ हुई। तो इसी गलतियों को सुधारने के लिए मैं आपको डायरेक्ट आप डिसीजन ले सकते हो। इसीलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि आपको टोटल चीजें समझ में आए कि हाँ यार, मुझे अगर डिसीजन कोई लेना है ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन में, तो मैं इस तरीके से ले सकता हूँ जो आपको दिख रहा है। और मैं प्रैक्टिकल वे में समझाने का प्रयास करता हूँ। तो थ्योरेटिकल कोई भी मेरे पास में नॉलेज नहीं है, थ्योरेटिकल में आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। डायरेक्ट प्रैक्टिकल बताने का प्रयास करता हूँ कि आपको कैसे ट्रेडिंग करना है या फिर कैसे उसमें से आपको बेनिफिट उठाने हैं। तो उससे पहले और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ट्रेडर्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं मेरे स्क्रीन पे और मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं कि ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं और कितने पार्ट्स में करते हैं। तो चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। तो ट्रेडर्स, मैं आ चुका हूं मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कुछ ऑप्शंस मैंने निकाल के रखे, वो मैं आपको सबसे पहले क्लियरली समझाता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग के कितने पार्ट्स कैसे करते हैं, मतलब कितने पार्ट्स में की जाती है। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग तो करते हैं लेकिन कितने पार्ट्स में ऑप्शन सेलिंग होती है। सारे मार्केट को, सभी बंदों को पता है कि ऑप्शन सेलिंग बेनिफिशियली है, सब कुछ अच्छा है। सेलिंग में आपको प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा मिल सकती है, आपका प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। लेकिन कहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करनी है, कैसे ऑप्शन सेलिंग है, तो यहाँ पे क्या है मैं आपको डायरेक्टली समझाता हूँ। मैं आ चुका हूँ स्क्रीन पे। तो सबसे पहला पार्ट आता है हमारा डायरेक्ट सेलिंग। देखो, डायरेक्ट सेलिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको मैंने 3 पार्ट्स निकाल के रखे, तो ये आप सबसे पहले समझ लीजिए। डायरेक्ट सेलिंग मतलब क्या होता है कि आपने डायरेक्ट सेल कर दिया, मतलब जो अमाउंट हमको लगेगा उतना हमको लगेगा ही, है ना। मतलब अगर हमको एक लॉट सेल करने के लिए अगर 1 से 1.5 लाख रुपए हमको लगता है डायरेक्ट सेल करने के लिए, तो ये डायरेक्ट सेलिंग हो गया। उसको कोई भी आप मतलब जैसे हम डायरेक्ट बाइंग करते हैं वैसे ही ये डायरेक्ट सेलिंग हो गया। तो इसमें ना बहुत कम लोग आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, मतलब मार्केट के ऐसा पकड़ लीजिए कि 90-95% लोग डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते, है ना। जो मोस्टली जो ज़्यादा एकदम पावरफुल ट्रेडर्स, ट्रेडिंग जो कंपनीज है, एफआईआईज है, डीआईज है, तो वही सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, या फिर बड़े बड़े जो प्लेयर्स है वही डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। क्योंकि इसमें फंड बहुत लगता है और रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग ये जो पार्ट है, ये पार्ट उनके लिए हम 90%, 80-90% लोग डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते हैं। और ये पार्ट थोड़ा रिस्की, क्या बहुत ज़्यादा रिस्की है, थोड़ा तो नहीं बोल सकते हम इसको, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट डायरेक्ट सेलिंग का। दूसरा हो गया पार्ट हमारा स्ट्रैटेजी सेलिंग।
तो स्ट्रैटेजी सेलिंग में अभी आपको समझाऊंगा, स्ट्रैटेजी के चार्ट पे लेके चलूंगा और वहां पे समझाऊंगा आपको कि स्ट्रैटेजी सेलिंग कैसे होती है, तो क्या क्या स्ट्रैटेजी में हम सेलिंग कर सकते हैं। तो जैसे स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि हम स्ट्रैटेजीज बनाए, जैसे हम बुल कॉल स्प्रेड बनाएंगे, आयरन काउंटर बनाएंगे, बटरफ्लाई बनाएंगे, उसके बाद में स्प्रेड बनाएंगे, स्ट्रैडल्स बनाएंगे। तो ये जो हमारी स्ट्रैटेजीज होती है, तो इस स्ट्रैटेजीज के बेस पे हम सेलिंग कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। और थर्ड पार्ट आता है हमारा डायरेक्शनल सेलिंग। डायरेक्शनल सेलिंग मतलब जैसे आप जब बाइंग करते हो तब आपको मालूम होता है कि मैंने यहां से मुझे अपसाइड के लिए जाना है, बुल साइड के लिए जाना है, कॉल मुझे बाय करनी है। तो ये हमारा डायरेक्शनल हो गया कि मुझे पता है यहां से मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो मैंने कॉल बाय किया। वैसे ही डायरेक्शनल सेलिंग भी होता है, मतलब अगर यहां से मुझे पता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है तो यहां से मैं पुट सेल करूंगा और उसको हेज करूंगा कुछ छोटे अमाउंट में, मतलब जैसे जिसका अमाउंट 1 से 2 रुपए का एक हेजिंग लगाऊंगा, लॉन्ग पोजीशन लूंगा, मतलब जो स्ट्राइक प्राइस मैंने चूज किया उससे बहुत ज्यादा दूर, मतलब 500-600 पॉइंट ज़्यादा दूर लेके उसको हेज करूंगा 1 से 2 रुपए से, और उसके बाद में मैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग करूंगा। तो वहां पे क्या होता है, इसमें हम सिर्फ फंड बचाते हैं, है ना। जब हम हेजिंग करते हैं ना तो हम वहां पे फंड बचाते हैं। फंड बचाने के लिए हम हेजिंग करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि डायरेक्ट सेलिंग में हमको फंड बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर हम डायरेक्शनल सेलिंग करते हैं, हमको पता है, तो हम अगर जब पुट सेल हमको अगर करना है, हमको पता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो हम जब पुट सेल करेंगे तो उसको क्या करेंगे, हेज करेंगे। हेज कैसे करेंगे, बहुत सारे लोग हेजिंग एक क्या कहते हैं उसको, अपने बेनिफिट के लिए भी करते हैं, मतलब अगर हमारे एक प्रोटेक्शन के लिए भी करते हैं कि जैसे अगर 17,700-800 पे मार्केट चल रहा है तो उसके आसपास का सिर्फ 100-150 पॉइंट ही हेजिंग करेंगे। जो भी हेजिंग करना है वो पुट अगर उनको पुट अगर उन्होंने सेल करके रखा हुआ है तो वो 100-150 पॉइंट में ही पुट को बाय करेंगे एक लोअर प्राइस का, कि अगर मार्केट अगर उनके डायरेक्शनल में नहीं जाता है, रिवर्स आता है, तो वो जो हमारा हेजिंग किया हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमको बचाएगा। तो इससे भी हेजिंग हो सकती है। और सेकंड थिंग, हेजिंग करने के लिए डायरेक्शनल ट्रेडिंग में हम एक लॉन्ग पोजीशन भी ले सकते हैं। जैसे 400-500-600 पॉइंट दूर हमने एक बाय कर लिया, एक 5-10 रुपए का, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ हमारा एक फंड बचता है, बाकी उससे हमको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता। अगर हमारे रिवर्स में मार्केट भी आता है, हमारे उल्टी दिशा में भी अगर मार्केट आता है, तो वहां पे हमको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता उस हेजिंग से, लेकिन वो हेजिंग करके हम अपना फंड बचा सकते। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शनल सेलिंग। अब ये 3 पार्ट में हम सेलिंग कर सकते हैं। अब आपको डिसाइड करना है, देखो ट्रेडिंग आपको करना है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको सबसे पहले तो कौन से सेलिंग में जाना है, डायरेक्ट सेलिंग में जाना है, स्ट्रैटेजी सेलिंग में जाना है, या डायरेक्शनल सेलिंग में जाना है। डायरेक्शनल सेलिंग अगर आप करोगे तो आपको वहां आपके पास में अगर कोई स्ट्रैटेजीज है, आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, जैसे बाइंग करते हो, बाइंग के लिए अगर कोई स्ट्रैटेजी है तो उसको आप सेलिंग में भी यूज कर सकते हो। आपके पास में अगर कोई बाइंग की स्ट्रैटेजी है तो आप उस स्ट्रैटेजी का सेलिंग में भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको सिर्फ हेजिंग करना है। अगर वहां पे अगर आप 4 लॉट ले सकते हो तो यहाँ पे 2 लॉट लोगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा फंड ज्यादा लगेगा, और आपको सिर्फ हेजिंग करना है। अगर आपका फंड बचाने के लिए सिर्फ आपको अगर हेजिंग करना है तो आप 400-500-600 पॉइंट आप दूर हेजिंग कर सकते हो। या फिर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मेरा जो ट्रेड है या फिर मेरा जो डायरेक्शन है वो कंफ्यूजन है, मुझे इसमें नहीं लग रहा है कि यहां से मार्केट ऊपर ही जाएगी, लेकिन लग रहा है आपको कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप क्या कर सकते हो, 100-150 पॉइंट ही हेजिंग करके उसको रख सकते हो। मतलब क्या होगा कि आपका अगर रिवर्सल भी आता है तो आपका जो आपने जो लेग बना के रखा हुआ है, सेकंड लेग आपने जो बाय करके रखा हुआ है, वो आपको बचाएगा, बराबर। तो इस डायरेक्शनल के हिसाब से भी आप सेलिंग कर सकते हो, स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी आप सेलिंग कर सकते हो, डायरेक्ट भी सेलिंग कर सकते हो। तो डायरेक्ट सेलिंग तो आपको समझ में आ गया, डायरेक्ट सेल करना तो उसमें कोई बताने वाली बात नहीं, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है। उसके बाद में स्ट्रैटेजी सेलिंग है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, और डायरेक्शनल ट्रेडिंग मैंने आपको बता दिया, जैसे आप बाइंग करते हो वैसे ही आप उसको सेलिंग में यूज कर सकते हो विथ हेजिंग। मतलब प्रॉपर हेजिंग करके आपने अगर सेलिंग किया हुआ है तो आपका फंड भी बचेगा, और ये सेम टू सेम बाइंग जैसी पोजीशन हो जाती है। सेम टू सेम हेजिंग करके सिर्फ हम फंड बचाते हैं, बाकी उसमें अदरवाइज कोई भी हमारा जो हेजिंग किया हुआ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो हमने जो बाय किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट होता है, उससे हमको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन सिर्फ हमारा जो फंड है वो फंड मिनिमाइज हो जाता है, फंड कम लगता है। तो बाइंग और उसमें इस हेजिंग करके जो हम सेलिंग करते हैं, इसमें कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूं, एक ऑप्स्ट्रा पे मैं आपको लेके चलता हूं और आपको बताता हूं कि स्ट्रैटेजीज कैसे सेलिंग करते हैं। तो मैं आ चुका हूं मेरे ऑप्स्ट्रा के अकाउंट पे,
ऑप्स्ट्रा का अकाउंट आपको अगर नहीं पता है तो ये फ्री ऑप्स्ट्रा का ऑप्शन स्ट्रैटेजी सेलिंग स्ट्रैटेजी एनालिसिस वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट है। यहाँ पे आप खुद की स्ट्रैटेजी चेक कर सकते हो, ओपन इंटरेस्ट देख सकते हो, उसके बाद में स्ट्रैटेजीज को बना सकते हो, या फिर आपको अगर कुछ आपके रिजल्ट्स निकालने प्रैक्टिस करनी है आपको तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। लाइव में इसका काम होता है, लाइव में वर्किंग होता है, और यहाँ पे आप बहुत सारी स्ट्रैटेजीज भी आपको रेडीमेड मिल जाती है। तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से आप उसको देख के सीख सकते हो। तो मैं आ चुका हूँ ऑप्स्ट्रा पे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैं आपको दिखा सकूँ, जस्ट सेकेंड, तो यहाँ पे आपको स्ट्रैडल दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट में ऐड स्ट्रैटेजीज में स्ट्रैडल दिख रहा होगा। जस्ट सेकेंड, मैं इसको फ्यूचर का ऑप्शन में कर देता हूँ कन्वर्ट। ओके, तो इसको मैंने कर दिया कन्वर्ट। तो ये स्ट्रैडल मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। तो यहाँ पे आप इसको बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। अगर इसको हम यहाँ पे बाय करेंगे तो हमको यहाँ पे नीचे में ग्राफ आ जाएगा एक, जस्ट सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक ग्राफ आ गया। तो यहाँ पे ये ग्राफ आने के बाद में ये आपको स्ट्राइक प्राइस बताएगा यहाँ पे कि आपने बाय किया हुआ है तो कौन सी स्ट्राइक आपने यहाँ पे स्ट्रैडल में बाय की है और क्या क्या डायरेक्शन अपना रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको एक ब्रेक इवन भी मिल जाता है, प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाती है 45% इसकी प्रोबेबिलिटी ये बता रहा है। जैसे मैं सिंपल और फटाफट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसको मैं ज़्यादा डीप में नहीं लेके जाना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं डीप में ज़्यादा लेके गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और हर जो स्ट्रैटेजी है उसको अगर मैं समझाते बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। इसके ऊपर स्पेशल स्ट्रैटेजीज को समझाने के ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन सिर्फ मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए बता रहा हूँ, और वो भी फटाफट, क्योंकि आपको वो थोड़ा सा समझ में आ जाए कि सेलिंग में क्या क्या हमको करना चाहिए और कैसे कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रैडल में यहाँ पे आपको दिख जाएगा, टोटल ग्राफ यहाँ पे मिल चुका है हमको। उसके बाद में यहाँ पे हमको एक ब्रेक इवन भी मिल जाता है। तो ये हो गया स्ट्रैडल। उसके बाद में ये ट्रायंगल है, इसको आप बाय करो या फिर सेल करो। यहाँ से आपको दोनों लेग मिल जाएंगे, दो लेग यहाँ पे हमको मिलते हैं। तो हमको समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि हमको बाय करने में क्या यहाँ पे बेनिफिट्स मिलते हैं और सेल करने में हमको यहाँ पे क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमको यहाँ पे ग्राफ मिल जाता है। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी भी मिल जाती है कि कितनी प्रोबेबिलिटी हमारे स्ट्रैडल ट्रायंगल की है कि हम कितना % हम विनिंग हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक अमाउंट भी मिल जाता है, एस्टिमेटेड अमाउंट, कि हमको कितना लॉस हो सकता है, कितना हमको फंड लग रहा है। उसके बाद में हमारा ब्रेक इवन क्या निकल रहा है, कहाँ से मार्केट कहाँ जाने के बाद में हमको लॉस होगा और कहाँ से हमको कहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो ये यहाँ पे आपको सब डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद में इसको मैं रिसेट करता हूँ, यहाँ पे आयरन कॉन्डोर, ये सब रेडीमेड स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको सब रेडीमेड स्ट्रैटेजीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसको शॉर्ट कर सकते हो, लॉन्ग कर सकते हो। तो ये टोटल जितनी भी स्ट्रैटेजीज है इनको आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इस पे आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा पैटर्न समझ में आ रहा है। देखिए कैसा होता है कि स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि स्ट्रैटेजीज रेडीमेड ही सब यूज करते हैं। आपको अगर रेडीमेड स्ट्रैटेजीज पे अगर काम करना है तो रेडीमेड स्ट्रैटेजीज पे आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपको सबसे ज्यादा समझ में आ रही है, कौन सी स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लग रही है, मतलब कौन सा पार्ट आपको अच्छा लग रहा है, कौन सा पार्ट आपके माइंड में फटाफट बैठ रहा है कि यार अगर मैं चीज करता हूं, या फिर स्ट्रैडल ट्रायंगल, आयरन कॉन्डोर, कोई भी स्प्रेड अगर मैं बना रहा हूं यहाँ पे, तो मुझे इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है, या फिर मुझे ये चीज समझ में आ रही है। तो ऑप्शन सेलिंग में क्या है कि ऑप्शन सेलिंग में आपको सबसे पहले तो डिसीजन ये लेना पड़ेगा कि आपको सेलिंग कौन से पार्ट में, सेलिंग के कौन से पार्ट में जाना है। आपको स्ट्रैटेजीज में आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आता है कि स्ट्रैटेजीज अगर मैं बनाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रैटेजीज बनाने के बाद में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा और मैं कम से कम रिस्क में रहूँगा और मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड रहेगा, बना रहेगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस के सेलिंग के जो मैंने अभी ये पार्ट्स आपको बताए, तो इसमें से आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको कौन सी सेलिंग में जाना है और उसी एक पार्ट पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, वो तो पार्ट हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो तो बड़े बड़े एफआईआईज, डीआईज और बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं मार्केट वही करते हैं, वो तो ऑलमोस्ट किसी के काम का नहीं। मैंने सिर्फ आपको एक पार्ट बताया कि वो भी एक पार्ट होता है। रही बात दो पार्ट्स की, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि एक स्ट्रैटेजी सेलिंग और एक डायरेक्शनल सेलिंग। तो डायरेक्शनल सेलिंग और स्ट्रैटेजी सेलिंग यही हमारे लिए पार्ट काम में आते हैं। स्ट्रैटेजी सेलिंग तो मैं कभी नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे पास में डायरेक्शनल है, मेरे पास में स्ट्रैटेजी है, तो मैं डायरेक्टली सिर्फ फंड बचाने के लिए ही मैं सिर्फ एक बाय पोजीशन लेता हूं, बाकी मैं सेलिंग करता हूं। तो ये जो दोनों चीजें, इसमें आपको सिर्फ डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको सबसे ज्यादा कहां पे सेलिंग करने के लिए अच्छा मतलब समझ में आता है और आपको कहां पे कॉन्फिडेंस ज्यादा से ज्यादा बिल्ड रहता है। आपके पास में अगर सही में स्ट्रैटेजीज है तो बाइंग की अगर स्ट्रैटेजी आपके पास में, तो बाइंग की स्ट्रैटेजी भी आप इसमें यूज कर सकते हो और डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर सकते हो। या फिर आपको अगर नहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है आपका
कि यार मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मेरे पास में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, या फिर मुझे डायरेक्शनल मार्केट का डायरेक्शन नहीं समझ में आता है, तो आप डायरेक्टली स्ट्रैटेजीज का यूज कर सकते हो, जहां पे आपका जो बेनिफिट है वो कम होगा, मतलब प्रॉफिट है वो थोड़ा कम होगा, लेकिन आपका जो लॉसेस के चांसेस है बहुत कम रहेंगे, है ना। मतलब आपको दिखता रहेगा कि यार कहाँ पे हमारा ब्रेक इवन आ रहा है, कहाँ पे हमारा ब्रेक इवन के पास में मार्केट आ रहा है, कहाँ से हमको लॉस चालू हो रहा है, कहाँ से हमको लॉस ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, या फिर कहाँ पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो यहाँ इसको देख के ना आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो, और लॉस कम से कम हो सकता है आपका, और आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। आ रहा है समझ में। तो इतने पार्ट्स होते हैं सेलिंग के लिए, तो इसमें से आपको एक फाइनल करना पड़ेगा कि आपको कौन सा पार्ट आपको यूज में लाना है और कौन सा पार्ट आपको अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो ट्रेडर्स आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और ये पार्ट समझ में आए होंगे कि आपको ऑप्शन सेलिंग अगर करना है तो ऑप्शन सेलिंग कैसे करनी है, कौन से पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करनी है, और कौन से पार्ट्स पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट लेना है। ठीक है, तो ट्रेडर्स अगर सही में आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा देना, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको फ्री के ट्रेड्स का आप बेनिफिट हो सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाउ गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।